आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। घर में रखे हुए सामान से ये हलवा तैयार होता है और यकीन मानिए अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो खोए की मिठाई को भूल जाएंगे। बहुत ही रसीला दानेदार सूजी का हलवा बहुत ही कम सामान और मेहनत के तैयार हो जाता है। टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फूड पैशन व्लॉग। आपसे गुजारिश है अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। मेरे पास बारीक दाने वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटे दाने वाली सूजी है तो एक दफ़ा चॉपर में उसको घुमा लीजिए। यहाँ पे 1 कप दूध है जिसमें मैंने सूजी को डाल दिया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम सोक करके रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। और यहाँ पे अब कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके पास जो मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बादाम और अखरोट, किशमिश और कुटा हुआ खोपरा और उसके साथ ही 2 से 3 सब्ज़ इलायची ली हैं। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट कर लेंगे। जितनी देर में हमारी सूजी सोख होती है हम जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 1/4 कप घी है जो हम सूजी को बुनाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 1 से 2 टेबल स्पून मैंने घी कढ़ाई में शामिल कर दिया है और इसमें अपने तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं रोस्ट कर लूँगी। बस 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमने इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इससे यकीन मानिए ड्राई फ्रूट्स का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आप इसको हलवे में शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हलवे का जायका हो जाता है। खोपरे और सब्ज़ इलायची को छोड़ के हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोस्ट कर लिया है। अब इनको निकाल के हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग पैन लिया है जिसमें 1 कप चीनी और 2 कप पानी शामिल करके हम इसका शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसका 1 तार या 2 तार का सिरप नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दीजिए वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस हमने इतनी देर तक चीनी को पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पे हमने बचा हुआ ऑयल उसी कढ़ाई में शामिल कर दिया है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था और इसमें 2 सब्ज़ इलायची को खोल के हम शामिल कर देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। अब साथ ही हम भीगी हुई सूजी को घी में शामिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी वरना दूध हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पे असल मेहनत का काम शुरू होता है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने सूजी को इतनी देर तक भूनना है कि दूध अच्छी तरह से खुशक हो जाए और घी जो है वो साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए। तो कंटिन्यूसली हमने इसमें चमचा चलाते रहना है और यकीन मानिए आप ये एक दफ़ा बनाएंगे तो घर का हर फर्द आपसे फरमाइश करके इसको बार बार बनाने के लिए आपसे कहेगा और आप ख़ुद इसके बहुत फ़ैन हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और साथ में थोड़ा थोड़ा घी नज़र आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें जो शुगर सिरप हमने तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने और इसको भूनते हुए हम इसको 5 से 7 मिनट और लगेंगे। अब साथ ही हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम और इसको मुसलसल 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि घी जो है वो साइड पे नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं 1 से 2 टेबल स्पून फ्लेवर के लिए देसी घी शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पे केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ। अगर आप ऐसे शामिल करेंगे तो 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी रहेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। मोहल्ले वाले आपसे आके पूछेंगे कि ऐसी क्या रेसिपी आपने बनाई है जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। तो यहाँ पे हमारा हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हो गया है और आप यकीन मानिए एक दफ़ा आप इसको खा के देखिए, आप मिठाई को भूल जाएंगे। बहुत ही रसीला, दानेदार और टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रोक लिए थे, वो ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फूड पैशन की तरफ से एक और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।